जय हिंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि आप जैक ओरिएंटेड, सीबीएसई ओरिएंटेड या स्टेट ओरिएंटेड या नीट, जेई जो भी तैयारी करते होंगे, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्टेट बोर्ड का तैयारी करते होंगे तो 3 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क्स में भी कभी कभी जोड़ के पूछ लेता है। और वो आज का जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में 3 मार्क्स में पूछता है। और यदि इसको 5 मार्क्स में पूछने का मन किया, दिल किया, तो इसको 2 नंबर कोई डिफिनेशन छोटा सा जोड़ के और पूछ लेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, कूलम्ब्स लॉ आखिर है क्या, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, कूलम्ब्स दादाजी ने बताए हैं कि चार्ज कैसा है, इंटरएक्शन ऑफ चार्ज। इंटरएक्शन ऑफ चार्ज यानी इन्होंने बताए हैं जो भी पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, जो भी फेनोमेनन होगा, घटना घटेगा, इंटरएक्शन होगा, ये दोनों चार्ज के बीच ही होगा। इन्होंने बताए हैं कि देखिए, यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, देखिए इधर डायरेक्शन के मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इधर डायरेक्शन करेंगे मतलब घटा रहे हैं। बताएं कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स कमजोर होगा, वीक होगा। और यदि डिस्टेंस को घटाएंगे, डिस्टेंस को घटाएंगे तो चार्ज पर लगने वाले फोर्स स्ट्रोंग होगा, मजबूत होगा। इन्होंने ये बताया है। एक चीज इससे जानने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या चार्ज सेम रहे तो क्या होगा, रिपेल करेगा। और चार्ज सेम नहीं रहा, अलग अलग रहेगा, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। सेम चार्ज अट्रैक्ट, सॉरी, सेम चार्ज रिपेल करेगा और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने बताए हैं कि दिस इज फोर्स ऑफ फास्ट चार्ज ड्यू टू टू, यानी फास्ट चार्ज सेकेंड को फोर्स करेगा और सेकेंड चार्ज फास्ट को फोर्स करेगा। यानी दिस इज फोर्स ऑफ फास्ट चार्ज ड्यू टू टू, यानी फोर्स लगेगा, टू लगाएगा फास्ट पर फोर्स, एंड दिस इज फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, यानी इस पर जो चार्ज लगेगा इसके चलते लगेगा और इस पर जो चार्ज लगेगा इसके चलते लगेगा। डिपेंड करता है कि मीडियम उसका कैसा है। मीडियम वैक्यूम में रहेगा तो उसका फोर्स अलग लगेगा, एयर में रहेगा अलग लगेगा। फिर उन्होंने बताए हैं कि दिस फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, यानी जो भी चार्ज लगेगा दो चार्ज के बीच लगेगा और वो भी लगेगा सेम लगेगा, बट
अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों पर, जैसे मान लीजिए इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस पर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। लेकिन एक समस्या है, क्या? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ये बताए हैं हमारे गुलाम दादाजी ने। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी फोर्स 1 2 इक्वल टू फोर्स 2 1, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। और यदि इसको मोड लगा देंगे, माइनस बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको मोड लगा देंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड इसका सेम हो जाएगा। यहाँ हम लिखते हैं एफ इक्वल टू फोर्स 1 2 इक्वल टू फोर्स 2 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चौक खत्म हो गया, दूसरा चौक लाते हैं। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को भी। फिर बताए हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ये बताएं गुलाम दादाजी ने। वही चीज जो अभी हमने बताया आप लोग को, वही यहाँ लिखकर हम बता रहे हैं कि फोर्स में फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पर भी, कि यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो लगने वाले बल कम होगा और डिस्टेंस को घटाएंगे तो लगने वाले बल मजबूत होगा। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बताए हैं गुलाम दादाजी ने। एक चीज आप लोग को बोर्ड भर गया, मिटाते हैं इसको और थोड़ा समझिएगा आप लोग। एक चीज आप लोग को, जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, अभी हमने इसको पूरा अभी छापने की जरूरत नहीं है, आप लोग को फुल नोट्स तैयार करके बोर्ड पर देखने को मिलेगा और उसको आप लोग नोट्स कीजिएगा, कल अभी समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, अभी हम समझा रहे हैं आप लोग को। दोनों को जब कंबाइन करेंगे बाई कंबाइनिंग कंबाइनिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये इन्होंने बताए। ये जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो एक प्यारा सा वर्ड है उस कूलॉम कांस्टेंट, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या बताता है? कूलॉम कांस्टेंट। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक चीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्या कि के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, भी आई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट्टा मार लेना आप लोग को। और ये कई बार न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के समय सहायता करता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने एक चीज और बताया पॉइंट चार्ज के बारे में, यानी कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल हम मान लेते हैं, ये मेटल है, ये मेटल जितना इस पर चार्ज आएगा उतना ही ये फोर्स करेगा, यानी आपको पास जितना नॉलेज रहेगा उतना ही आप जीवन में आगे बढ़िएगा। तो कूलॉम दादाजी ने इतना सारा चीज बताए थे। अब हम लोग एक एक करके पूरा डिफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे।
तो चलिए अब स्टेटमेंट के लिए आप लोग भी रेडी हो जाइए, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट is directly proportional to two product of electric charge and inversely proportional to a square of distance। ये हो गया स्टेटमेंट। जो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा करके यहाँ पे आप लोग को बताए हैं वही बस वर्ड में थोड़ा सा यहाँ लिख देना है, सुटेबल करके लिख देना है, और प्यारा सा आपको 3 नंबर उठा लेना है, या 5 नंबर में पूछ देगा तो वो डिफिनेशन के साथ पूछेगा, वहाँ पे वो आप लोग उठा लीजिएगा नंबर। तो बहुत लाइकली है, केवल बस थोड़ा सा केयर कीजिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो बताए हैं उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब स्टेटमेंट पर हम लोग चलते हैं, और आप लोग उसको नोट्स कीजिएगा और अच्छा से नोट्स भी बनाइएगा। देखिए अच्छा बनाइए, पढ़ने में भी आप लोग को मजा आएगा, और गिजिर गिजिर बनाइएगा तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए अब नोट्स पर आप लोग भी तैयार हो जाइए कॉपी कलम के साथ। तो जो अभी हमने भारी भरकम आप लोगों को जो समझाए हैं वही चीज़ बस इतना समय सलट गया, थोड़ा सा और आगे इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाएगा। तो देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, दो में से तो कोई एक घटना घटेगा ही, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो भी होगा 2 चार्ज के बीच ही होगा। एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वही अभी हमने यहाँ लिखे हैं। तो जो बताएं वही चीज़ अभी यहाँ वर्ड में आप लोग को लिखे हैं, और इस तरह आप लोग को एग्जाम में लिखना है। फिर क्या, ये फोटो छापे हैं, जो फोटो में आप लोग को बताए थे चार्ज, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q2, दोनों का बीच इंटरेक्शन होगा, और फिर तो 2 प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, पॉइंट चार्जेगा तो उसी तरह उसका भी फोर्स रहेगा, बड़ा सा चार्जेगा तो फोर्स भी बढ़ा लगेगा। और वही फिर हमने यहाँ बताया कि यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका अपोजिट यानी फोर्स कम लगेगा, और यदि डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स घटेगा, यानी एक दूसरे फ्लक्चुएट करेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। आप दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो मिटाते हैं इसको हम। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो फोर्स दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, यानी चार्ज डायरेक्टली है तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे, और डिस्टेंस इनवर्स में तो इनवर्स में लिखेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा और आगे सोचेंगे तो देखिए क्या होगा, आप लोग भी दिमाग लगाइएगा। तो एफ ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसके बदले क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका सलूशन, वेयर जहां के क्या है
तो क्या है कूलाम कांस्टेंट। कूलाम कांस्टेंट स्टेबिलिटी। तो यहां तक आप लोग को सॉल्व करना है, यहां तक लिखना है आप लोग को, तब ये 3 नंबर का तैयार हुआ। और कोई और दूसरा कोई डिफिनेशन जोड़ देगा तो 5 नंबर का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों कूलाम कांस्टेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे, इसका एसआई फार्मूला जानेंगे, डायमेंशन फार्मूला पूरा डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग 2-4 बार रीड कीजिए, पढ़िए, और फिर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी दिमाग में आ जाएगा, और फिर अपना एग्जाम को बेहतर बनाइए। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।